नमस्कार आप सभी का। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो आज हम 21 जून 2026 को अपने घर से निकल दिए। तो हमने देखा कि चारों ओर बहुत ही शांत भरा माहौल था। ये समय सुबह के 5:45 हो रहे हैं। तो हम अपने घर से कंपनी गार्डन की ओर चल दिए। ये शहर उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक और आधुनिक शहर है। इसका नाम इटावा है। ये यमुना नदी के किनारे बसा है और ये अपने समृद्ध संस्कृति, इतिहास, चंबल के बैलों और प्रसिद्ध इटावा सफारी पार्क के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इटावा यूपी और एमपी के बैलों पर स्थित जो चंबल नदी यूपी और एमपी को आपस में बांटती है। जिस पार्क में जा रहे उस पार्क का नाम कंपनी गार्डन है, जो राम मनोहर लोहिया के नाम से फेमस है। कंपनी गार्डन में एंट्री फीस 5 रुपये है, पर ये एंट्री फी सुबह के समय नहीं ली जाती, बट आपको अपने वाहन का पार्किंग चार्ज देना होगा। मोटरसाइकिल का 10 रुपये और कार का शायद 20 रुपये या इससे कुछ ज़्यादा होगा। पर यहाँ चारों ओर बहुत हरियाली है। यहाँ के आज सूचना मिली थी कि नगर पालिका परिषद इटावा द्वारा आज यहाँ योगा दिवस का कार्यक्रम रखा गया था, बट यहाँ कई हिस्से में योग लोग कर रहे थे। कि एंट्री गेट है, यहाँ चारों ओर बहुत सुंदर सा माहौल है। ये हमारे शहर के मध्य में तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़े हल्के से बाहरी हिस्से में यह पार्क स्थित है, जो सेंट मैरी स्कूल और इटावा मैनपुरी अंडर ब्रिज के किनारे स्थित है। यहाँ अक्सर आपको बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की संख्या देखने को अधिक मिलेगी। आज रविवार का समय है, तो और दिनों की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक भीड़ है। यहाँ कई सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, इस वजह से लोग यहाँ घूमने आते हैं। हमारे कई सारे परिचित के लोग मिले हैं। शायद आपको पता हो कि इटावा के प्रमुख स्थल इटावा सफारी पार्क है। इससे पहले सरसई नावर वेटलैंड था। इसे हम पक्षी विहार के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ पर कई सारे अच्छे मंदिर हैं, जैसे टिक्सी मंदिर, कालीबान मंदिर और पिलुआ महावीर मंदिर, जिनको देश में लड्डू वाले हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। ये नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इटावा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टविन या A.O. ह्यूम उस समय इटावा के जिला कलेक्टर थे। उस समय 1857 की क्रांति जोरों पर थी। मेरठ से शुरू हुई विद्रोह की क्रांति धीरे धीरे इटावा तक पहुंच गई। ये क्रांतिकारी अंग्रेजी अधिकारियों को जीना दुश्वार किए थे। इस वजह से A.M. ह्यूम ने अपने स्थानीय जमींदार और ठाकरों से मिलकर एक स्थानीय सेना बनाई, पर विद्रोह इतने जोर का था कि A.O. ह्यूम को साड़ी पहनकर इटावा से भागना पड़ा और ये चंबल के बैरों में छुप गए। वहाँ से कुछ दिनों में धीरे धीरे निकलकर आगरा के लाल किले में लगभग
6 महीने तक इन्होंने अपने दिन बताए। ए और ह्यूम ने अपने कार्यकाल में कई जगह अपनी सेवाएं दी, जिसमें मुख्य सेवाएं अपने क्षेत्र में रही। पहला मैनपुरी में, बुलंदशहर में और इटावा में। मैनपुरी में ह्यूम 1854 तक संयुक्त मजिस्ट्रेट रहे। उसके बाद 1885 में बुलंदशहर में कलेक्टर रहे। फिर बुलंदशहर से ट्रांसफ़र होकर इटावा में 1856 से 1867 तक अपनी सेवाएं दी। जब विद्रोह थोड़ा सा, ए और ह्यूम बड़े ही उदार दृष्टिकोण के अधिकारी थे। एक प्रशासन के रूप में इन्होंने स्थानीय जनता के प्रति काफ़ी उदार किया। शिक्षा का विस्तार भी इन्होंने किया। 1858 में स्थित सामान्य होने के बाद इन्होंने इटावा में शिक्षा और जन कल्याण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कई नए स्कूल खुलवाए। बाद में ह्यूम हाई स्कूल भी खोला गया, जो वर्तमान में सनातन धर्म इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इटावा के वर्तमान जिलाधिकारी कलेक्टर सुब्रांत कुमार शुक्ल जी हैं। इससे पहले ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में हमारे इटावा शहर की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर चारों ओर शांति का माहौल रहता है। इस शहर में सब मिलकर रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, जो आपस में भाईचारे से तैनात हैं। और जिले की उपेक्षा यहाँ पर शिक्षा का अच्छे स्कूल भी हैं, जिनमें मुख्य स्कूल गवर्नमेंट GIC इस्लामिया इंटर कॉलेज, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, KK इंटर कॉलेज, KK PG कॉलेज और सेंट मैरी कॉलेज कार्यरत है। सेंट मैरी कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। यहाँ पर कई अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें नंबर 1 पर DPS, संत विवेकानंद, अर्चना मेमोरियल, सुरती ग्लोबल और भी अच्छे स्कूल कार्यरत हैं। मुझे लगता है कि इटावा में अभी और विकास की ज़रूरत है। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें एक ट्रामा सेंटर की आवश्यकता है। ट्रामा सेंटर तो हमारे ज़िले के अंतर्गत आता है, बट हमारी सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तब तक कोई भी भयंकर मरीज रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि विधायिका जी और सांसद जी पर इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ एक गवर्नमेंट CBSE बोर्ड का एक स्कूल की भी स्थापना करनी चाहिए, जिससे मध्यम वर्ग के लोग यहाँ महंगी शिक्षा के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर हमारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको इटावा के बारे में और रोचक तथ्य बताता रहूँगा, जो आपको शायद पहले कहीं नहीं सुनेंगे। तो आज योगा दिवस
आज योग दिवस है तो हमारे नगर में नगर पालिका परिषद द्वारा योग दिवस का आयोजन कंपनी गार्डन में रखा गया। इसकी मुख्य अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता जी ने की। यहाँ शहर के अधिकतर सभासद इस योग दिवस पर उपस्थित रहे तथा योग कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें प्रमुख सौम्य वर्मा, अविनाश कुशवाहा जी और कई सारे सभासद जी मौजूद रहे। योग दिवस की अगर आप सभी को हमारी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं आपको इटावा के बारे में काफ़ी अच्छी रोचक तथ्य जानकारियाँ देता रहूँगा। और योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सुबह सुबह कई वृद्ध लोग प्रत्येक दिन योग करने आते हैं। कंपनी गार्डन में वातावरण बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ हरियाली है, तो यहाँ घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है।